समय शायद हमारी सबसे कीमती चीज है ना? पर क्या हम इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं? चलिए, आज समय को मैनेज करने की कला के कुछ राज जानते हैं, ताकि हम जो भी चाहते हैं उसे आसानी से हासिल कर सकें। कभी सोचा है कि कुछ लोग उतनी ही 24 घंटों में इतना कुछ कैसे कर लेते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पास कोई सुपर पावर हो। पर सच तो ये है कि उनके पास कोई सीक्रेट नहीं, बस एक बेहतर सिस्टम है। तो आइए आज उसी सिस्टम को डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी चीज की तरह अच्छे टाइम मैनेजमेंट की भी एक मजबूत नींव होती है। और ये नींव सिर्फ 2 चीजों पर टिकी है, प्लानिंग और प्रायोरिटी तय करना। तो चलिए सबसे पहले इसी नींव पर थोड़ा और गौर करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ जानना। सीधी सी बात है, अगर यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो सही रास्ता कैसे मिलेगा? इसीलिए अपने डेली, वीकली और लॉन्ग टर्म गोल्स, इन सबको लिखिए। लिखने से ना दिमाग में क्लैरिटी आती है। तो ये काम आज ही करना है, अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों को लिख डालिए। अच्छा, एक बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये मानते हैं कि उनकी टू डू लिस्ट में लिखा हर काम बराबर जरूरी है। लेकिन सच कहूं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर काम एक जैसा नहीं होता। कुछ काम बाकियों से कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम ये तय कैसे करें कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल टूल है। इसका नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। ये हमारे सारे कामों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। देखिए, ये मैट्रिक्स हमारे कामों को 4 हिस्सों में बांट देता है। पहला, जो काम जरूरी भी है और अर्जेंट भी, उसे तो तुरंत करना है। दूसरा, जो जरूरी है पर अर्जेंट नहीं, उसे शेड्यूल कर लीजिए, मतलब उसकी प्लानिंग कर लीजिए। तीसरा, जो अर्जेंट है पर उतना जरूरी नहीं, उसे किसी और को दे दीजिए अगर मुमकिन हो तो। और आखिरी वाला, जो ना जरूरी है ना अर्जेंट, उसे तो बस लिस्ट से हटा ही दीजिए। तो एक बार ये समझ आ गया कि किस काम को कितनी अहमियत देनी है, तो अगला स्टेप है अपने दिन को एडवांस में प्लान करना। बस 10 मिनट दिन शुरू होने से ठीक पहले अपनी टू डू लिस्ट बना लीजिए। यकीन मानिए, इससे पूरे दिन एक फोकस बना रहता है और पता होता है कि करना क्या है। ठीक है, तो नींव तो बन गई। अब बात करते हैं उस इमारत के बीच के हिस्से की, यानी फोकस और एफिशिएंसी की। देखिए, प्लान बनाना एक बात है, पर उस प्लान पर सही तरीके से काम करना वो बिल्कुल अलग चीज है। अब एक नंबर, इसे जरा ध्यान में रखिए। 80-20 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी का एक ऐसा कमाल का सिद्धांत है जो हमारे काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है। इसको कहते हैं 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे जो 80% रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सिर्फ हमारे 20% कामों से आते हैं। तो फिर सबसे समझदारी की बात क्या हुई? यही कि हम उन 20% कामों को पहचानें जो सबसे ज्यादा असर डालते हैं और अपनी पूरी एनर्जी उन्हीं पर लगा दें। और ये चार्ट इसी बात को कितनी अच्छी तरह दिखाता है ना। देखिए, सिर्फ 20% काम और उससे मिल रहे हैं 80% नतीजे। तो मतलब साफ है, सारा खेल सब कुछ करने का नहीं है, बल्कि सही चीजें करने का है। मल्टीटास्किंग, सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है। असल में ये कुछ नहीं है, बस हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम पर तेजी से कूदता रहता है। और इससे होता क्या है? हमारी एनर्जी और हमारा वक्त दोनों बर्बाद होते हैं। इसके बजाय एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस करने से काम जल्दी भी होता है और अच्छा भी। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस की तो कोई कमी ही नहीं है। सोशल मीडिया, वो फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, बेकार की बातें, ये सब हमारे समय के चोल हैं सच में। तो इनसे जानबूझकर दूरी बनाना बहुत जरूरी है। फोन को थोड़ा दूर रखिए, नोटिफिकेशंस बंद कीजिए, अपने समय की हिफाजत खुद करनी होगी। चलिए, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से पर। ये हिस्सा इस बारे में है कि इन सब अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए कैसे रखा जाए। और इसका राज है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता, जिसमें बाउंड्रीज सेट करना और अपनी प्रोग्रेस को रिव्यू करना शामिल है। अक्सर हम लोगों को लगता है कि ज्यादा काम करने का मतलब है लगातार काम करते रहना बिना रुके। पर हमारा दिमाग कोई मशीन तो है नहीं, उसे भी रिचार्ज होने के लिए वक्त चाहिए। तो दिमाग को फ्रेश रखने और एनर्जी बनाए रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना ये बहुत बहुत जरूरी है। और इसका एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत आसान है। 25 मिनट तक पूरे फोकस से काम कीजिए और फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। बस इसी साइकिल को दोहराते रहिए। ये लंबे समय तक बिना थके फोकस्ड रहने में गजब की मदद करता है।
एक और बहुत ज़रूरी स्किल जो सीखनी है वो है ना कहना। याद रखिए, हर बार जब हम किसी ऐसी चीज़ को हाँ कहते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, तो असल में हम अपने गोल्स को ना कह रहे होते हैं। तो अपने समय को बचाने के लिए जो काम ज़रूरी नहीं है, उन्हें प्यार से मना करना सीखना ही होगा। और हाँ, दिन के आखिर में खुद को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा काम ज़रूर करें, एक डेली रिव्यू। बस खुद से ये 3 आसान से सवाल पूछिए। आज मैंने क्या क्या पूरा किया, क्या अधूरा रह गया, और कल मैं इससे बेहतर क्या कर सकता हूँ। ये छोटी सी आदत है, पर इससे सुधार लगातार होता रहता है। तो इन सारी टेक्निक्स और तरीकों से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? बात सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स की नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। असल बात ये है कि टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है। ये डिसिप्लिन के बारे में है, क्लैरिटी के बारे में है और लगातार प्रैक्टिस के बारे में है। ये सिर्फ अपनी घड़ी को कंट्रोल करने की बात नहीं है, ये खुद को बेहतर बनाने का एक सफ़र है। और आखिर में बस एक बात हमेशा याद रखिए, हम चाहे जितनी भी दुआ कर लें, दिन में 24 घंटे ही रहेंगे, समय नहीं बदलने वाला। अगर हमें अपनी जिंदगी में कोई बदलाव चाहिए, तो हमें खुद को बदलना होगा। तो सवाल अब ये है कि आज से बदलने की शुरुआत कहाँ से हो रही है?